सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोल भोलेनाथ की जय। आइए सुनते हैं शिव महापुराण कथा अध्याय नंबर 6। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आइए स्मरण करते हैं शिव महापुराण का आगे का वृत्तांत, जिसमें सृष्टि की रचना और भगवान शिव के विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष और कला आदि से युगों और कालों की मैंने रचना की तथा और भी कई पदार्थ मैंने बनाई। उत्पत्ति और विनाश वाले पदार्थों का भी मैंने निर्माण किया, परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने माँ अम्बा सहित भगवान शिव का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगीरा को, उदान से पुलस्त्य को और समान से वशिष्ठ को, अपान से कृत्यु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को, गोद से तुम को, छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। सब साधनाओं के साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से प्रकट किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह साधकों की रचना करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने को कर्तार्थ माना। मेरे संकल्प से उत्पन्न धर्म मेरी आज्ञा से मानव का रूप धारण कर साधन में लग गई। इसके उपरांत मैंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से देवता व असुरों के रूप में अनेक पुत्रों की रचना करके उन्हें विभिन्न शरीर प्रदान किए हैं। तत्पश्चात भगवान शिव की प्रेरणा से मैं अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर 2 रूपों वाला हो गया। मैं आधे शरीर से पुरुष, आधे शरीर से नारी हो गया। पुरुष स्वयंभू मनु नाम से प्रसिद्ध हुए एवं उच्च कोटि के साधक कहलाई। नारी रूप से सतरूपा नाम वाली योगिनी एवं परम तपस्विनी स्त्री उत्पन्न हुई। मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सतरूपा का पानी ग्रहण किया और मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करने लगे। उन्होंने सतरूपा से प्रियव्रत और उतानपाद नामक 2 पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 पुत्रियां प्राप्त की। आकुति की रुचि मुनि से, देवहूति का कर्दम मुनि से तथा प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया गया। इनके संतानों से पूरा जगत चराचर हो गया। रुचि और आकुति के वैवाहिक संबंध में यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। हे मुने, कर्दम और देवहूति के संबंध से बहुत सी पुत्रियां पैदा हुई। दक्ष और प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया। ये 13 कन्याएं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति है। अन्य 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वाधा का विवाह भृगु से किया। शिव मरीचि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, कृत्यु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितर नामक मुनियों से उत्पन्न हुआ। इनकी संतानों से पूरा त्रिलोक भर गया। अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से बहुत से प्राणी श्रेष्ठ मुनियों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं हुई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 27 का चंद्रमा से, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से संपन्न हुआ। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि को ब्याह दी। भृगु, अंगीरा और कुशाच्य से 2 कन्याओं का विवाह कर दिया। बोल भोलेनाथ की जय। बोल गोरा मैया की जय। कश्यप ऋषि को
संतानों से संपूर्ण त्रिलोक आलोकित है। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा लताएं आदि कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की। सर्वव्यापी शिव जी द्वारा तपस्या के लिए प्रकट देवी, जिन्हें रुद्रदेव के ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी रक्षा की, वे सती देवी की दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा की सती के रूप में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। परंतु अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर ही वे माँ सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई और कठिन तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। वे इस संसार में कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी, सर्वमंगला आदि अनेक नामों से पूजी जाती है। देवी के ये नाम भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। बोल पार्वती मैया की जय। हे मुनि नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि तीनों देवता उन्हीं महादेव के अंश है। भगवान शिव निर्गुण और सगुण हैं। वे शिवलोक में शिवा के साथ निवास करते हैं। बोल भोलेनाथ की जय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी ने विनय पूर्वक प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान शंकर कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर से उनकी मित्रता कहाँ और कैसे हुई? प्रभु शिव जी कैलाश पर क्या करते हैं, कृपया कर मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव के विषय में बताता हूँ। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। वे यज्ञ विद्या में बड़े ही पारंगत थे। उनकी गुण निधि द्वार नामक एक 8 वर्षीय पुत्र था। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था। वह भी बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु वह दुराचारी और जुआरी हो गया। वह हर वक्त खेलता कूदता रहता था तथा गाने बजाने वाले का साथ हो गया। माता के बहुत कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था और उनकी किसी आज्ञा को नहीं मानता था। उसके पिता घर के कार्यों तथा दीक्षा आदि देने में लगे रहते थे। जब घर पर आकर अपनी पत्नी से गुण निधि के बारे में पूछते तो वह झूठ कह देती। वह कहीं स्नान करने या देवताओं का पूजन करने गया है। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह अपने पुत्र की कमियों को छुपाती रहती थी। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य अपने पुत्र को समझाती थी। वह उसे यह भी समझाती थी कि तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो वो क्रोध के आवेश में हम दोनों को मार देंगे। परंतु गुण निधि पर माँ के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हार गया। देवयोग से उनके पिता को अंगूठी के विषय में पता चल गया। जब उन्होंने अंगूठी जुआरी के हाथ में देखी और उससे पूछा तो जुआरी ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, यह अंगूठी मुझे तुम्हारे पुत्र ने ही दी है। यही नहीं बल्कि उसने और जुआरियों को भी बहुत सारा धन घर से लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य तो यह है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान पाए। यह सारी बातें सुनकर पंडित दीक्षित का सिर शर्म से झुक गया। वह सिर झुकाकर और अपना मुंह ढककर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर गुस्से में उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। अपनी और पत्नी से पूछा, तेरा लाडला पुत्र कहाँ है? मेरी अंगूठी जो मैंने सुबह तुम्हें दी थी वह कहाँ है? मुझे जल्दी से दो। पंडित की पत्नी ने फिर झूठ बोल दिया। मुझे स्मरण नहीं है
वह कहाँ है? अब तो दीक्षित जी को और भी क्रोध आ गया। वे अपनी पत्नी से बोले, तू बड़ी ही सत्यवादिनी है, इसलिए मैं जब भी गुण निधि के बारे में पूछता हूँ तब मुझे अपनी बातों में बहला देती हो। यह कहकर दीक्षित जी घर के अन्य सामानों को ढूंढने लगे, किंतु उन्हें कोई वस्तु न मिली, क्योंकि वे सब वस्तुएं गुण निधि जुए में हार चुका था। क्रोध में आकर पंडित ने अपनी पत्नी और पुत्र को घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब यह समाचार गुण निधि को मिला तो उसे अपने भविष्य की चिंता हुई। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। बोल भोलेनाथ की जय, बोल गोरा मैया की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह एक शिव मंदिर के पास बैठ गया। एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव भजन के लिए विविध सामग्री लेकर वहां आया था। उसने परिवार सहित भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया और नाना प्रकार के पकवान शिवलिंग पर चढ़ाए। पूजन के बाद वे लोग वहां से चले गए तो गुणनिधि ने भूख से मजबूर होकर उस भोग को चोरी करने का विचार किया और मंदिर में चला गया। उस समय अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसे भगवान शिव के सम्मुख दीप जलाकर दीप दान किया था। जैसे ही वह सब भोग उठाकर भागने लगा, उसके पैरों की धमक से लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है। सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े और उसका पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने उसे खूब मारा। उनकी मार को उसका भूखा शरीर सहन नहीं कर सका और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके कुकर्मों के कारण यमदूत उसको बांध कर ले जा रहे थे। तभी भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए और गुणनिधि को यमदूतों के बंधनों से मुक्त करा दिया। यमदूतों ने शिवगणों को नमस्कार किया और बताया कि यह बड़ा पापी और धर्म कर्म से हीन है। यह अपने पिता का भी शत्रु है। इसने शिवजी के भोग को भी चोरी की है। इसने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए यह यमलोक का अधिकारी है। इसे हमारे साथ जाने दे ताकि विभिन्न नरकों को यह भोग सके। तब शिवगणों ने उत्तर दिया कि निश्चय ही गुण निधि ने बहुत से पाप कर्म किए हैं, परंतु इसने कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं जो संख्या में कम होने पर भी पाप कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। इसने रात्रि में अपने वस्त्र को फाड़कर शिवलिंग के समक्ष दीपक से बत्ती डालकर उसे जलाया और दीप दान किया। इससे अपने पिता के श्रीमुख से एवं मंदिर के बाहर बैठकर शिवगुणों को सुना है। और ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। इतने दिनों तक भूखा रहकर इसने व्रत किया है और शिव दर्शन तथा शिव पूजन भी अनेकों बार किया है। इसलिए यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा, वहां कुछ दिनों तक निवास करेगा। जब इसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा तो भगवान शिव की कृपा से यह कलिंग देश का राजा बनेगा। अतः यमदूतों, तुम अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर यमदूत यमलोक को चले गए। उन्होंने यमराज को बहुत विषय में सूचना दे दी और यमराज ने इसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात गुणनिधि नामक ब्राह्मण को लेकर शिवगण शिवलोक को चले गए। कैलाश पर भगवान शिव और देवी उमा विराजमान थे। उसे उनके सामने लाया गया। गुणनिधि ने भगवान शिव उमा के चरण वंदना की और उनकी स्तुति की। उसने महादेव से अपने किए कर्मों के बारे में क्षमा याचना की। भगवान ने उसे क्षमा प्रदान कर दी। वहां शिवलोक में बहुत दिन तक निवास करने के बाद गुणनिधि कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र दम के रूप में विख्यात हुए। हे नारद, शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी उसके लिए अत्यंत फलदायक हुई। इस गुणनिधि के चरित्र को भी कोई पढ़ता और सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है तथा वह मनुष्य सुख शांति प्राप्त करता है। नारद जी ने प्रश्न किया, हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे यह बताइए कि गुणनिधि जैसे महापापी मनुष्य को भगवान शिव द्वारा कुबेर पद क्यों और कैसे प्रदान किया गया।
हे प्रभु, कृपा कर इस कथा को भी बताए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिवलोक में सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन कर वह अगले जन्म में कलिंग के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। उसका नाम दम था। बालक दम की भगवान शंकर में असीम भक्ति थी। वह सदैव भगवान शिव जी की सेवा में लगा रहता था। वह अन्य बालकों के साथ मिलकर शिव भजन करता। युवा होने पर उसके पिता अरिंदम की मृत्यु हुई के पश्चात दम को राज सिंहासन पर बिठाया गया। राजा दम सब और शिव धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगे। वे सभी शिवालयों में दीप दान करते थे। उनकी शिवजी में अन्यन भक्ति थी। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्राम अध्यक्षों को यह आज्ञा दी थी कि शिव मंदिर में दीप दान करना सबके लिए अनिवार्य है। अपने गांव के आसपास जितने शिवालय हैं वहां सदा दीप जलाना चाहिए। राजा दम में आजीवन शिव धर्म का पालन किया। इस तरह वे बड़े धर्मात्मा कहलाए। उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए। इसके फल स्वरूप वे दीपों की प्रभा के आश्रय हो मर्त्योपरांत अलकापुरी के स्वामी बने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव का पूजन व उपासना महान फल देने वाली है। दीक्षित के पुत्र गुणनिधि ने जो पूर्ण अधर्मी था, भगवान शिव की कृपा पाकर दिक्पाल का पद पा लिया था। अब मैं तुम्हें उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता के विषय में भी बताता हूँ। नारद, बहुत पहले की बात है, मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य के विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में बहुत कठोर तप किया। उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा रचित अलकापुरी का उपभोग किया। मेघवाहन कल्प के आरंभ होने पर वे कुबेर के रूप में घोर तप करने लगे। वे भगवान शिव द्वारा प्रकाशित काशीपुरी में गए और अपने मन के रत्नमय दीपों से 11 रुद्रों को उद्गोदित करके तमन्यता से शिवजी के ध्यान में मगन होकर निश्चल भाव से उनकी उपासना करने लगे। वहां उन्होंने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। उत्तम पुष्पों द्वारा शिवलिंग का पूजन किया। कुबेर पूरे मन से तप में लगे थे। उनके पूरे शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा और चमड़ी ही बची थी। इस प्रकार उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी दिव्य शक्ति उमा के भव्य रूप के साथ कुबेर के पास गए। अलकापति कुबेर मन को एकाग्र कर शिवलिंग के सामने तपस्या में लीन थे। भगवान शिव ने कहा, अलकापते, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। यह सुनकर जैसे ही कुबेर ने आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने भगवान नीलकंठ खड़े दिखाई दिए। बोल भोले नाथ की जय, बोल नीलकंठ महादेव की जय। उनका तेज सूर्य के समान था। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। उनके तेज से कुबेर की आंखें चौंधिया गई। तत्काल उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वे भगवान शिव से बोले, भगवान, मेरे नेत्रों को वह शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके चरण अरविंदों का दर्शन कर सकूं। कुबेर की बात सुनकर भगवान शिव ने अपनी हथेली से कुबेर को स्पर्श कर देखने की शक्ति प्रदान की। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर वे आंखें फाड़ फाड़ कर देवी उमा की ओर देखने लगे। बोल पार्वती मैया की जय। वे सोचने लगे कि भगवान शिव के साथ यह सर्वांग सुंदरी कौन है। इन्होंने ऐसा कौन सा तप किया है जो इसे भगवान शिव की कृपा से उनका सामीप्य रूप और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे देवी उमा को निरंतर देखते जा रहे थे। देवी को घुरने के कारण उनकी बाईं आंख फूट गई। शिवजी ने उमा से कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है। यह तुम्हारे तप बल को जानने की कोशिश कर रहा है। फिर भगवान शिव ने कुबेर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम समस्त निधियों और वहाँ शक्तियों के स्वामी हो। सुरवतों, यक्षों, किन्नरों के अधिपति होकर धन के दाता बनो। मेरी तुमसे सदा मित्रता रहेगी।
और मैं तुम्हारे पास सदा निवास करूंगा, अर्थात तुम्हारे स्थान अलकापुरी के पास ही मैं निवास करूंगा। कुबेर, अब तुम अपनी माता उमा के चरणों में प्रणाम करो, ये ही तुम्हारी माता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भगवान शिव ने देवी से कहा, हे देवी, यह आपके पुत्र के समान है, इस पर अपनी कृपा करो। यह सुनकर उमा देवी बोली, वत्स, तुम्हारी भगवान शिव में सदैव निर्मल भक्ति बनी रहे। बाईं आंख फूट जाने पर तुम एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर तुम्हें प्रदान किए हैं वे शुल्भ है। मेरे रूप से ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। कुबेर को वर देकर भगवान शिव और देवी उमा अपने धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान शिव और कुबेर से मित्रता हुई और अलकापुरी के निकट कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं, आपने मुझ पर कृपा कर मुझे इस अमृत कथा के बारे में बताया है। निश्चय ही शिव भक्ति दुखों को दूर कर समस्त सुख प्रदान करने वाली है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुनि, कुबेर के कैलाश पर्वत पर तप करने से वहां पर भगवान शिव का शुभ आगमन हुआ। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब निधिपति होने पर वर देकर अंतर्ध्यान हो गए, तब उनके मन में विचार आया, मैं अपने रुद्र रूप में, जिसका जन्म ब्रह्मा जी के ललाट से हुआ है और जो संहारक है, कैलाश पर्वत पर निवास करूंगा। शिव की इच्छा से कैलाश जाने के इच्छुक रुद्रदेव ने बड़े जोर जोर से अपना डमरू बजाना शुरू कर दिया। वह ध्वनि उत्साह बढ़ाने वाली थी। डमरू की ध्वनि तीनों लोकों में गूंज रही थी। उस ध्वनि में सुनने वालों को अपने पास आने का आग्रह था। उस डमरू ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि मुनि, वेद शास्त्रों को जानने वाला सिद्ध लोग बड़े उत्साहित होकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव के सारे पार्षद और गणपाल जहां भी थे वो कैलाश पर्वत पर पहुंचे। साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों भावनी भूत प्रेतों की सेना के साथ स्वयं शिव जी भी वहां पहुंचे। सभी गणपाल सशस्त्रों भुजाओं से युक्त थे। उनके मस्तक पर जटाएं थी। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट से वो अलंकृत थे। भगवान शिव ने विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत पर निवास बनाने की आज्ञा दी। अपने व अपने भक्तों के रहने के लिए योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही अनेकों प्रकार के सुंदर निवास स्थान बना दिए। उत्तम मुहूर्त में उन्होंने वहां प्रवेश किया। इस मधुर बेला पर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और सिद्धों सहित ब्रह्मा और विष्णु ने शिवजी व उमा का अभिषेक किया। विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा अर्चना और स्तुति की। प्रभु की आरती उतारी। इस समय आकाश में फूलों की वर्षा हुई। इस तरह चारों ओर भगवान शिव तथा देवी उमा की जय जयकार हो रही थी। बोल भगवान शंकर की जय। उमा देवी महारानी की जय। सभी को स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दिया तथा उन्हें अभीष्ट व मनोवांछित वस्तुएं भेंट की। तत्पश्चात भगवान शंकर की आज्ञा लेकर सभी देवता अपने अपने निवास को चले गए। कुबेर भी भगवान शिव की आज्ञा पाकर अपने स्थान अलकापुरी को चले गए। तत्पश्चात भगवान शंभु वहां निवास करने लगे। वे योग साधना में लीन होकर ध्यान में मगन रहते। कुछ समय तक वहां अकेले निवास करने के बाद उन्होंने दक्ष कन्या देवी सती को अब पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया। देव ऋषि अब रुद्र भगवान देवी सती के साथ वहां सुख पूर्वक विहार करने लगे। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव के रुद्र अवतार का वर्णन और उनके कैलाश पर आगमन की उत्तम कथा सुनाई है। तुम्हें शिवजी व कुबेर की मित्रता और भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं के विषय में भी बताया है। उनकी भक्ति तीनों लोकों का सुख प्रदान करने वाली तथा मनोवांछित फलों को देने वाली है। इस लोक में ही नहीं परलोक में भी
सद्बुद्धि प्राप्त होती है, सद्गति प्राप्त होती है। इस कथा को जो भी मनुष्य एकाग्र होकर सुनता या पढ़ता है वह इस लोक में सुख और भोगों को पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। हे नारद जी, नारद ने ब्रह्मा का धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। वे बोले कि हे प्रभु, आपने मुझे इस अमृत कथा को सुनाया है। आप महाज्ञानी हैं, आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। मैं आपका आभारी हूँ। शिव चरित्र जैसा श्रेष्ठ ज्ञान आपने मुझे दिया है। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। बोल भोलेनाथ की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा और ऋषि प्रयाग में इकट्ठा हुए। वहां पर उन्होंने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में देव ऋषि देवता, ऋषि मुनि, साधु संत, दिगण और ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले महान ज्ञानी पधारे, जिसमें मैं स्वयं अपने महातेजस्वी निगमों और आगमों सहित परिवार को लेकर वहां पहुंचा। वहां बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। उनके शास्त्रों में ज्ञान की चर्चा एवं वाद विवाद हो रहा था। उस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की देवी सती और अपने गणों सहित पधारे थे। भगवान शिव को वहां आया देख मैंने सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों ने उन्हें झुककर भक्ति भाव से प्रणाम किया और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। शिव जी की आज्ञा पाकर सभी ने अपना आसन ग्रहण कर लिया। इसी समय प्रजापति दक्ष भी वहां आ पहुंचे। वे बड़े ही तेजस्वी थे। प्रजापति दक्ष ने मुझे प्रणाम करके अपना आसन ग्रहण कर लिया। वे ब्रह्मांड के अधिपति थे। इसी कारण उन्हें अपने पद का घमंड हो गया था। उनके मन में अहंकार ने घर कर लिया था। ब्रह्मांड के अधिपति होने के कारण वे सभी देवताओं के वंदनीय थे। सभी ऋषि मुनियों सहित देव ऋषियों ने भी मस्तक झुकाकर प्रजापति दक्ष को प्रणाम किया और उनकी स्तुति कर उनका आदर सत्कार किया। परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंभु ने न तो उन्हें प्रणाम किया और न ही अपने आसन से उठकर दक्ष का स्वागत किया। इस बात पर दक्ष क्रोधित हो गए। ज्ञान शून्य होने के कारण प्रजापति दक्ष ने क्रोधित नेत्रों से महादेव जी को देखा और सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे। प्रजापति दक्ष बोले, सभी देवता, असुर, ब्राह्मण, ऋषि मुनि सभी मुझे नम्रता पूर्वक प्रणाम कर मेरे आगे सिर झुकाते हैं। ये सभी उत्तम भक्ति भाव से मेरी आराधना करते हैं। परंतु सदैव प्रेतों और पिशाचों से घिरा रहने वाला यह दुष्ट मनुष्य क्यों मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है? शमशान में निवास करने वाला यह निर्जल जीव क्यों मेरे सामने नतमस्तक नहीं झुकाता? भूतों पिशाचों का साथ करने के कारण क्या यह शास्त्रों की विधि भी भूल गया है? इसने नीति के मार्ग को भी कलंकित किया है। इसके साथ रहने वाले या इसकी बातों का अनुसरण करने वाले मनुष्य पाखंडी, दुष्ट और पाप का आचरण करने वाले होते हैं। वे ब्राह्मणों की बुराई करते हैं तथा स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं। यह रुद्र चारों वर्गों में पृथक और कुरूप है, इसलिए इस पावन यज्ञ में इसे बहिष्कृत कर दिया जाए। यह उत्तम कुल और जन्म से हीन है, अतः इसे यज्ञ में भाग न लेने दिया जाए। पुत्र क्रोध से विवेक समाप्त हो जाता है। दक्ष ने भगवान शिव के लिए अपशब्द कहते ही उसके परिणाम पर तनिक भी विचार नहीं किया। अहंकार के कारण वह शिव के स्वरूप को भूल गया। वह यह भी भूल गया कि आदि शक्ति ने जिसका तप द्वारा वर्ण किया है वह कोई साधारण मनुष्य, ऋषि या देव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष की ये बातें सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर उनकी निंदा करने लगे। ये बातें सुनकर नंदी को बुरा लगा, उनका क्रोध बढ़ने लगा। वे दक्ष को श्राप देते हुए बोले कि हे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि दक्ष, तू मेरे स्वामी देवादिदेव महेश्वर को यज्ञ से निकालने वाला कौन होता है? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो जाता है और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, तू उन महादेव जी को कैसे श्राप दे सकता है? मेरे स्वामी निर्दोष हैं और तूने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उन्हें श्राप दिया है।
उनका मजाक उड़ाया है। जिन सदाशिव ने इस जगत की सृष्टि की, इसका पालन किया और इसका संहार करते हैं, तू ही महेश्वर को श्राप देता है। नंदी के ऐसे वचन को सुनकर प्रजापति दक्ष के क्रोध की कोई सीमा न रही। वे आग बबूला हो गए और नंदी समेत सभी रुद्रगणों को श्राप देते हुए बोले, अरे दुष्ट रुद्रगणों, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सब वेदों से बहिष्कृत हो जाओ, तुम वैदिक मार्ग से भटक जाओ और सभी ज्ञानी मनुष्य तुम्हारा त्याग कर दे। तुम शिष्ट आचरण न करो, पाखंडी हो जाओ, सिर पर जटा, शरीर पर भस्म और हड्डियों के आभूषण धारण कर मद्यपान अर्थात शराब का सेवन करो। जब दक्ष ने शिवजी के प्रिय पार्षदों को इस प्रकार श्राप दे दिया तो नंदी बहुत क्रुद्ध हो गया। नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद हैं। वे बड़े गर्व से दक्ष को उत्तर देते हुए बोले, हे दुर्बुद्धि दक्ष, तुझ शिव तत्व का ज्ञान नहीं है। तूने अहंकार में शिव गणों को श्राप दे दिया है। तेरे कहने पर भृगु आदि ब्राह्मण ने भी अपमान के कारण भगवान शिव का मजाक उड़ाया है। अतः मैं भगवान शिव के तेज के प्रभाव से तुझे श्राप देता हूँ कि तुझ जैसे अहंकारी मनुष्य जो सिर्फ कर्मों के फल को देखते हैं, वेदवाद में फंसकर रह जाएंगे। उनका वेद तत्व ज्ञान शून्य हो जाएगा। वे सदैव मोह माया में ही लिप्त रहेंगे। वे पुरुषार्थ विहीन होंगे और स्वर्ग को ही महत्व देंगे। वे क्रोधी व लोभी होंगे। वे सदा ही दान लेने में लगे रहेंगे। वे दक्ष जो भी भगवान शिव का सामान्य देवता समझकर उनका अनादर करेगा, वह सदैव के लिए तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। वह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाएगा तथा दक्ष जो कि कर्मों से भ्रष्ट हो चुका है, इसका मुख बकरे के समान हो जाएगा। इस प्रकार बहुत गुस्से से भरे नंदी ने जब दक्ष और ब्राह्मणों को श्राप दिया तो वहां बहुत शोर मच गया। भगवान शिव मधुर वाणी में नंदी को समझाने लगे कि वे शांत हो जाए। प्रभु शिव बोले, नंदी, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने बिना कुछ जाने और समझे ही दक्ष तथा समस्त ब्राह्मणों को कुल को श्राप दे दिया है। सच्चाई तो यह है कि मुझे कोई भी श्राप छू ही नहीं सकता है, इसलिए तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए था। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों न हो, वह कभी वेदों को श्राप नहीं दे सकता। नंदी, तुम तो सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो। तुम तो जानते हो कि मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञ की आत्मा भी मैं ही हूँ, यज्ञ प्रायण यजमान भी मैं हूँ। फिर मैं कैसे यज्ञ से बहिष्कृत हो सकता हूँ? तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मणों को श्राप दे दिया है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब भगवान शिव ने अनेक प्रकार से नंदी को समझाया तो उनका क्रोध शांत हो गया। तब शिव जी अपने अन्य गणों व पार्षदों के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। क्रोध से भरे दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान पर चले गए, परंतु उनके मन में महादेव जी के लिए क्रोध एवं ईर्षा का भाव ऐसा ही रहा। उन्होंने शिव जी के प्रति श्रद्धा को त्याग दिया और उनकी निंदा करने लगे। दिन ब दिन उनकी ईर्षा बढ़ती ही जा रही थी। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षियों नारद, इस प्रकार क्रोधित व अपमानित दक्ष ने कनखल नामक तीर्थ में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देव ऋषियों और महर्षियों तथा देवताओं को दीक्षा देने के लिए बुलाया। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पेल, प्रासर, गर्ग, भार्गव, कुकुस, सित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वंश पायन सहित अनेक ऋषि मुनि अपनी पत्नियों व पुत्रों सहित प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हुए। समस्त देवता अपने देवगणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ में गए। अपने पुत्र दक्ष की प्रार्थना स्वीकार करके मैं विश्वसृष्टा ब्रह्मा और वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में पहुंचे।
वहां दक्ष ने सभी पधारे हुए अतिथियों को खूब आदर सत्कार किया। उस यज्ञ के स्थान का निर्माण देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। विश्वकर्मा ने बहुत से भव्य भवनों का निर्माण किया। उन भवनों में दक्ष ने यज्ञ पधारे अतिथियों को ठहराया। दक्ष ने भृगु ऋषि को ऋतुज बनाया और भगवान विष्णु यज्ञ के अधिष्ठाता थे। इस विधि को मैंने ही बताया। दक्ष सुंदर रूप धारण कर यज्ञ मंडल में उपस्थित था। उस महान यज्ञ में 88,000 ऋषि एक साथ हवन कर रहे थे। 64,000 देव ऋषि मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। कौतुक और मंगलाचार कर दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली, परंतु उस दुरात्मा दक्ष ने त्रिलोकीनाथ करुणा निधान भगवान शिव को यज्ञ के लिए निमंत्रण नहीं भेजा था, न ही अपनी पुत्री सती को बुलाया था। दक्ष के अनुसार भगवान शिव कपालधारी है, इसलिए उन्हें यज्ञ में स्थान देना गलत है। सती भी शिवजी की पत्नी होने के कारण कंपाली भारिया हुई, अतः उन्हें भी बुलाना पूर्णतः अनुचित था। दक्ष का यज्ञ महोत्सव अत्यंत धूमधाम से एवं हर्ष उल्लास से आरंभ हुआ। सभी ऋषि मुनि अपने कार्य में संलग्न हो गए। तभी वहां महर्षि दधीचि पधारे। उस यज्ञ में भगवान शंकर को न पाकर दधीचि बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं और महर्षियों, मैं आप सभी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे श्रेष्ठ जनों, आप सभी यहाँ इस महान यज्ञ में पधारे हैं। मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूँ कि मुझे इस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके बिना यह यज्ञ मुझे सूना सा लग रहा है। उनकी अनुपस्थिति में यज्ञ की शोभा कम हो गई है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि भगवान शिव की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। वे परम सिद्ध पुरुष नीलकंठधारी प्रभु शंकर यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिनकी कृपा से अमंगल भी मंगल हो जाता है, जो सर्वथा सबका मंगल करते हैं। उन भगवान शिव का यज्ञ में उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप सभी को यज्ञ के सकुशल होने के लिए परम कल्याणकारी भगवान शिव को अनुनय विनय कर इस यज्ञ में लाना चाहिए, तभी इस यज्ञ की पूर्ति हो सकती है। इसलिए आप सभी श्रेष्ठ जन तुरंत कैलाश पर्वत पर जाएं और भगवान शिव और देवी सती को यज्ञ में ले आएं। उनके आने से यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा। ये परम पुण्यमयी है। उनके यहाँ आने से ही यह यज्ञ पूरा हो सकता है। महर्षि दधीचि की बातों को सुनकर दक्ष हंसते हुए बोला कि भगवान विष्णु देवताओं के मूल है, अतः मैंने उन्हें सादर यहाँ बुलाया है। वे यहाँ उपस्थित हैं तो भला यज्ञ में क्या कमी हो सकती है। भगवान विष्णु के साथ साथ ब्रह्मा जी भी वेदों और उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों सहित इंद्र भी यहाँ उपस्थित है। वेद और वेद तत्वों को जानने वाले तथा उनका पालन करने वाले सभी महर्षि यज्ञ में आ चुके हैं। जब सभी देवगण और श्रेष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं तो रुद्रदेव की यहाँ क्या आवश्यकता है। मैंने सिर्फ ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी पुत्री सती का विवाह शिवजी से कर दिया था। मैं जानता हूँ कि वे कुलहीन हैं। उनके माता पिता का कुछ भी पता नहीं है। वे भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं। वे स्वयं ही अपनी प्रशंसा करते हैं। वे मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु होने के कारण यज्ञ में बुलाए जाने के योग्य नहीं हैं। अतः दधीचि, आप उन्हें यज्ञ में बुलाने के लिए न कहें। आप सब ऋषि मुनि मिलकर अपने सहयोग से मेरे यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की बात सुनकर दधीचि मुनि बोले, हे दक्ष, परम कल्याणकारी भगवान शिव को यज्ञ में न बुलाकर तुमने इस यज्ञ को पहले से ही भंग कर दिया है। यह यज्ञ कहलाने के लायक ही नहीं है। तुमने भगवान शिव को निमंत्रण न देकर उनकी अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह कहकर दधीचि वहां से अपने आश्रम में चले गए। उनके पीछे पीछे भगवान शिव का अनुसरण करने वाले सभी ऋषि मुनि भी वहां से चले गए। दक्ष के समर्थकों ने यज्ञ छोड़कर गए ऋषियों मुनियों के प्रति व्यंग भरे वचनों का प्रयोग किया।
इस प्रकार प्रसन्न होकर दक्ष बोलने लगे कि यह बहुत अच्छी बात है कि मंद बुद्धि और मिथ्यावाद में लगे दुराचारी मनुष्य सभी इस यज्ञ का त्याग करके स्वयं ही चले गए हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, जो कि सभी वेदों के ज्ञाता हैं और वेद तत्वों से परिपूर्ण हैं, इस यज्ञ में उपस्थित हैं और ये ही मेरे यज्ञ को सफल बनाएंगे। ब्रह्मा जी बोले कि दक्ष कि ये बातें सुनकर वे सभी शिव माया में मोहित हो गए। सभी देव ऋषि आदि देवताओं का पूजन करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पुनः आरंभ हो गया। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वहाँ यज्ञ स्थल पर रुके अनेक देव ऋषियों और मुनि वहाँ पुनः यज्ञ को पूर्ण करने हेतु पूजन करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष की पुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह के अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। सती ने देखा कि रोहिणी के साथ चंद्रमा कहीं जा रहे हैं। तब सती ने अपनी प्रिय सखी विजया से कहा, हे कि विजय, जल्दी जाकर पूछो कि देवी रोहिणी और चंद्र कहाँ जा रहे हैं। तब विजया दौड़कर चंद्रदेव के पास गई और उन्हें नमस्कार करके उनसे पूछा कि हे चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हैं। चंद्रदेव ने उत्तर दिया कि वे दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में निमंत्रित है, इसलिए वहीं जा रहे हैं। यज्ञोत्सव के बारे में सुनकर देवी विजया तुरंत देवी सती के पास गई और सारी बातें सती से अवगत कराया। तब देवी सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी क्या बात है जो पिता ने यज्ञोत्सव के लिए अपनी बेटी दामाद को निमंत्रण देना तो दूर सूचना भी नहीं दी। बहुत सोचने पर उनकी समझ में कुछ नहीं आ सका। असमंजस की स्थिति में वे अपने पति महादेव जी के पास गई और उनसे कहने लगी, महादेव जी, मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे पिता श्री दक्ष जी ने एक बहुत बड़े यज्ञोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सभी देव ऋषियों, महर्षियों एवं देवताओं को आमंत्रित किया है। सभी देवता और ऋषिगण वहाँ एकत्रित हो चुके हैं। हे प्रभु, मुझे बताइए कि आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। आप सभी सहृदय से मिलन को हमेशा आतुर रहते हैं। आप तो भक्त वत्सल हैं। प्रभु, उस महायज्ञ में सभी आपके भक्त पधारे हैं। बोल भोलेनाथ की जय। आप मेरी प्रार्थना मानकर आज ही मेरे साथ मेरे पिता के उस महान यज्ञ में चलिए। सती इस प्रकार भगवान शंकर से यज्ञशाला में चलने की प्रार्थना करने लगी। सती की प्रार्थना सुनकर भगवान महेश्वर बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। वे मुझसे वैर की भावना रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। हे देवी, इस यज्ञ में सभी अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य देवता और ऋषि ही हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले और मेरा पूजन करने वाले सभी ऋषि मुनि देवताएं वहाँ महायज्ञ को त्याग कर जा चुके हैं तथा अपने अपने धाम को वापस भी चले गए हैं। अतः प्रिय, हमारा उस यज्ञ में जाना अनुचित है। वैसे भी बिना बुलाए जाना अपना अपमान कराना है। शिव जी के इन वचनों को सुनकर देवी सती क्रुद्ध हो गई और शिव जी से बोली, हे प्रभु, आप तो सबके परमेश्वर है। आपके उपस्थित होने से यज्ञ सफल हो जाते हैं। आपको मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं करके आपका अपमान किया है। हे भगवान, मैं ऐसा करने का प्रयोजन जानना चाहती हूँ कि क्यों मेरे पिता ने आपका अनादर किया है। इसलिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ ताकि इस बात का पता चल सके कि शंकु अंत प्रभु आप मुझे आज्ञा पाकर देवी सती ने क्रोधित शब्दों को सुनकर भगवान शंकर से बोले कि हे देवी, है तुम्हारी इच्छा वहाँ जाने की है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर को सजाकर उस पर चढ़कर अपने संपूर्ण वैभव के साथ अपने पिता को यहाँ जाओ।
शिव जी की आज्ञा मानकर देवी सती ने उत्तम श्रृंगार किया और अनेक प्रकार के आभूषण धारण करके देवी सती अपने पिता के घर चली गई। उसके साथ शिव जी के 60,000 रुद्र गणों को भी भेजा। वे सभी गण उत्सव रचाकर देवी का गुणगान करते हुए दक्ष के घर की ओर जाने लगे। शिवगणों ने पूरे रास्ते शिव शिवा के यश का गान किया। उस यात्रा काल में जगदम्बा बहुत शोभा पा रही थी। उनकी जय जयकार सारी दिशाएं गूंज रही थी। बोल पार्वती मैया की जय, बोल भोलेनाथ की जय।